चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। क्या एक फास्टैग से 2 गाड़ियां चला सकते हैं? जाने फास्टैग से जुड़े 20 जरूरी सवालों के जवाब। बंगाल में अमित शाह को दिखाए काले झंडे, भीड़ से निकलकर बैरिकेड पर चढ़ गई एक महिला। मार्च में आने वाली है अगली किस्त। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सिर्फ 2 मिनट में इसे चेक करें। 2 दिन में लगवाएं टीका, फिर नहीं मिलेगा मौका। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोनिल नाम से इम्यूनिटी बूस्टर दवा लॉन्च कर चुकी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने अब एक नई दवा पेश की है। बाबा रामदेव का कहना है कि यह दवा WHO द्वारा सर्टिफाइड है। इस दवा का नाम भी कोरोनिल टेबलेट ही है। पतंजलि का कहना है कि इस दवा ने दुनिया के 158 देशों को कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। दवा की लॉन्चिंग के साथ ही इस दौरान एक रिसर्च पेपर भी जारी किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दवा को 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। पतंजलि का कहना है कि इन दवाओं से न सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत होगी, बल्कि कोरोना को भी खत्म किया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर पतंजलि के रिसर्च पेपर का विमोचन करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पतंजलि और केंद्र सरकार का एक ही सपना है कि नई तकनीक के आधार पर आयुर्वेद को स्थापित किया जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यदि कोरोना के दौर में आयुर्वेदिक दवाओं को पहचान मिलती है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मार्च में आने वाली है अगली किस्त। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सिर्फ 2 मिनट में इसे चेक करें। जी हां, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। सरकार मार्च के अंत पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर सकती है। 20 दिसंबर 2020 को इस योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी। इस स्कीम के तहत जरूरतमंद किसानों को साल में 6,000 रुपए उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। ये रकम साल में 3 किस्तों में दी जाती है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को ये रकम मिलती है, यानी हर 4 महीने में किसानों के खाते में पैसे डाले जाते हैं। चीन ने पहली बार माना गलवान घाटी में मारे गए थे उसके जवान सैनिकों के नाम किए जारी। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से तनातनी जारी है। अब दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। अब जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया का निर्णायक चरण चल रहा है और जल्द ही पूरा होने के करीब है, तो चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घाटी में हुए खूनी झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए थे। ड्रैगन ने खूनी झड़प के दौरान मारे गए अपने 5 सैनिकों की जानकारी साझा की। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने काराकोरम पर्वत पर तैनात रहे 5 चीनी सैनिकों के बलिदान को याद किया। बड़ी राहत, जिनके पास है ESI कार्ड वे भी करा सकेंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज। जी हां, स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ESIC अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जा सकता है। गुरुवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ESI योजना का विस्तार करने के परिणाम स्वरूप ESI लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अब ESI सदस्यों को उनके अपने घर के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।
बंगाल में अमित शाह को दिखाए काले झंडे, भीड़ से निकलकर बैरिकेड पर चढ़ गई एक महिला। जी हां, दक्षिण 24 परगना जिले के नामखना में जब अमित शाह परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करने से पहले एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला इंदिरा मैदान में बने बैरिकेड पर चढ़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काला झंडा दिखाने लगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण शुरू ही किया था। उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और इससे पहले कि कुछ बोलते, भीड़ खड़ी कुछ महिलाओं ने अमित शाह के सामने काले झंडे लहराने शुरू कर दिए। एक महिला तो अचानक बैरिकेड पर चढ़ गई और काला झंडा निकालकर लहराने लगी। महिला की इस हरकत को देखकर भाजपा समर्थकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमित शाह ने खुद को शांत रखा और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने के लिए कहा कि उन्हें आराम से जाने दें, कोई महिला को कुछ न कहे। हालांकि अमित शाह ने मंच से यह जरूर कहा कि ममता दीदी की यह कार्यशैली है। प्रदर्शनकारी महिला ने जो काला झंडा लहराया उस पर केखाली शिक्षक समिति लिखा था। सुरक्षा कर्मियों ने देखते ही उक्त महिला को बैरिकेड से उतारने की कोशिश की। किसी तरह उसे समझा बुझाकर सभा स्थल से बाहर ले जाया गया। यह दृश्य देख अमित शाह ने कहा कि उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए। यह सब ममता बनर्जी की चालाकी है। 2 दिन में लगवाएं टीका, फिर नहीं मिलेगा मौका। जी हां, माना जा रहा है कि संक्रमण शहर में घट रहा है, मगर खतरा बरकरार है। यदि 20% फ्रंटलाइन वर्कर ही वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे तो जिला कैसे कोरोना मुक्त होगा। 8000 फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी। शासन प्रशासन लगातार उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, फिर भी फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। यदि इस बार निःशुल्क वैक्सीन लगवाने से चूके तो दूसरा मौका शायद ही मिले। जो फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण से वंचित रह गए, उन्हें 2 दिन मॉकअप राउंड में मौका दिया जा रहा है। इसके बाद उन्हें टीका लगवाने का मौका नहीं मिलेगा। 22 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। क्या एक फास्टैग से 2 गाड़ियां चला सकते हैं? जाने फास्टैग से जुड़े 20 जरूरी सवालों के जवाब। जी हां, फास्टैग देश भर में 15 फरवरी से अनिवार्य हो गया। यानी अब फास्टैग के बिना नेशनल हाईवे के किसी भी टोल नाके को पार करते हैं तो इसके लिए 2 गुना शुल्क चुकाना पड़ेगा। ऐसे में फास्टैग को लेकर मन में कई सवाल आ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो क्या आप दोनों गाड़ियों में एक फास्टैग से काम चला सकते हैं, या फिर आपका फास्टैग कट फट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप अपनी कार बेच रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा। फास्टैग कहां से खरीदें, फास्टैग खो गया तो क्या होगा। यहाँ फास्टैग से जुड़े ऐसे ही हर जरूरी सवाल का जवाब जाने। फास्टैग की वैधता क्या है? फास्टैग की वैधता 5 साल है और खरीदने के बाद आपको अपने इस्तेमाल के अनुसार टैग को सिर्फ रिचार्ज करना होता है। अगर टोल शुल्क 2 बार कट जाए तो क्या होगा। आप फास्टैग जारी करने वाले बैंक की ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क करें और 2 बार शुल्क कटने की जानकारी दें। वे आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन के लिए पैसा वापस करेंगे। मैं अपना फास्टैग कैसे बदल सकता हूँ? फास्टैग बदलने के लिए आप अपने बैंक की वेबसाइट या NETC ग्राहक सेवा डेस्क पर जा सकते हैं। यदि टोल शुल्क की गलत कटौती होती है तो क्या करें? यदि टोल शुल्क की गलत कटौती होती है तो आपको फास्टैग जारी करने वाले बैंक की ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क कर मुद्दे की सूचना देनी चाहिए। वे आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे और इसके आधार पर अतिरिक्त शुल्क के लिए चार्ज बैक का मुद्दा बनाएंगे। अगर मैं किसी दूसरे शहर में रहने चला जाऊं तो क्या होगा? फास्टैग देश भर के सभी सक्षम टोल प्लाजा पर काम करेगा। यदि आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या अपना मौजूदा पता बदल रहे हैं तो इसे अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक को बता दें। यदि फास्टैग कट फट जाए तो क्या करें? यदि फास्टैग कट फट जाता है या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वाहन के मालिक या उपयोगकर्ता को आपका फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना चाहिए और उनसे इसे बदलकर नया फास्टैग देने के लिए कहना चाहिए। यदि मैं अपनी कार को बेचूं या ट्रांसफर करूं तो क्या होगा? यदि आप अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं या इसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक को इसकी सूचना दें और अपना अकाउंट बंद कराएं। मेरे अकाउंट से टोल लेन देन के लिए पैसे
पैसे कटे हैं कैसे पता चलेगा? एक बार जब ग्राहक फास्टैग के जरिए भुगतान करता है तो उसके पास टोल का नाम, ट्रांजैक्शन की तारीख, भुगतान राशि और उसके फास्टैग अकाउंट में बचे हुए बैलेंस की जानकारी वाला एसएमएस आता है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, क्या मैं 2 वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल कर सकता हूं? ग्राहक एक वाहन के साथ सिर्फ एक फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी के विंडशील्ड पर एक बार फास्टैग चिपका दिए जाने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह नष्ट हो जाएगा और टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। यदि मेरी गाड़ी खो जाती है तो मैं अपना फास्टैग खाता कैसे बंद करा सकता हूँ? ग्राहक को अपना फास्टैग जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना चाहिए और अपना फास्टैग खाता ब्लॉक करना चाहिए। यदि मैंने फास्टैग को रिचार्ज किया है लेकिन मेरे फास्टैग खाते में पैसा जमा नहीं हुए तो क्या होगा? अगर ग्राहक ने अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज किया है लेकिन उसके फास्टैग अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं तो ग्राहक को अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना चाहिए और पैसे वापसी करने के बारे में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। क्या यह जरूरी है कि खाता धारक और वाहन का मालिक एक ही हो? फास्टैग वाहन से जुड़ा है और कोई भी बैंक अकाउंट इससे लिंक किया जा सकता है, लेकिन जिसका बैंक अकाउंट है वह वाहन मालिक के रक्त संबंध में होना चाहिए। मालदीव मॉरिशस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, रक्षा, वित्त, आर्थिक विकास जैसे मसलों पर होगी चर्चा। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर 20-21 फरवरी को मालदीव और 22-23 फरवरी को मॉरिशस की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार मालदीव की यात्रा के दौरान जयशंकर वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भेंट करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे मालदीव के विदेश, रक्षा, वित्त, आर्थिक विकास, योजना और आधारभूत ढांचा मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर वहां के संसद के स्पीकर मोहम्मद नासिद और अन्य राजनीतिक नेताओं से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों और जारी द्विपक्षीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे कोविड-19 की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।